अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं डॉक्टर शहजाद शमीम और मेहमान खुसूसी जनाब हमारी इस नशिस्त के रूए रवां इस्तकबालिया की रूए रवां जनाब प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब, आज हम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का तीसरे हिस्से की जानिब हम बढ़ेंगे, जिसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पहले बता चुके हैं उनकी सफ़ात जो थी कि अबू तराब क्यों कहा गया या अब्दुल्ला क्यों कहा गया है और सैफुल्लाह क्यों कहा गया, तो ये जो हैदर करार क्यों कहा गया, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी खुद ही को इस हद तक इन सफ़ात की वजह से इस हद तक पहुँचा लिया था कि अल्लाह ने उनको ये खुशखबरियाँ दी है। मोहसन में भी अबू तराब कहा, तो ये बल्कि कहा एक जगह के मफ़हूम है जिसका हदीस शरीफ का कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो अली इल्म का उस शहर का जो दरवाज़ा है। तो अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने उनकी तारीफ़ें तो सारी बयान कर दी, सफ़ात भी बयान कर दी, ख़ुसूसियात भी बयान कर दी। अब वो चाहते हैं कि अगर तुम वही खुद ही चाहते हो, उसी तरह की शख्सियत बनना चाहते हो, अपना वो तशख़्ख़ुस बनाना चाहते हो, अपना वो किरदार बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इन्हीं सफ़ात पे अमल करते हुए जाके, अगरचे कि हम उनके उस तक तो नौज़बिल्ला पाए वो खाके पा भी नहीं है, पाँव की खाक के बराबर भी नहीं जा सकते, मगर आप वो मतलब है कि उसकी वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो कि जो जो उन्हें चीज़ें हासिल हुई उस तरीके से आपको अल्लाह भी करम फरमाएगा। तो आइए देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या गुर बताया है, क्या तरीक़ाकार बताया है, उसका कैसे इज़हार किया है कि हम ये सफ़ात अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें, अपनी खुदी को कैसे इस हद तक मुस्तहकम कर लें कि हमें भी अल्लाह की ये सहूलियात और अल्लाह की नज़र करम हो और अल्लाह का रहम हम पे हो। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर, इसके बाद तीसरा हिस्सा माशाल्लाह आप सुन चुके हैं, तो इसके हवाले से माशाल्लाह इब्तिदा कीजिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह इकबाल अल्लाह रहमान ने कहा ना कि भाई मैं अपने इस पूरी दुनिया में अगर मैं एक हीरे और मोती की तरह मैं चमक रहा हूँ, मेरी शख्सियत जो है जी सर, पूरी वो ना सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसकी उन्होंने कहा कि मेरी वाबस्तगी जो है ये इस ख़ानदान से, मोहब्बत है इस ख़ानदान से, ठीक है। और आज जो हम इस पर वजाहत करने लगे डॉक्टर साहब जी सर, कि इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हमें पूरे यानी हज़रत अली और पूरे उनके ख़ानदान के हवाले से, तो पूरे अहले बैत हमारे नगीना है जी, जो अब उन्होंने इसका ज़िंदगी पर जो है ना इकबाल ने बड़े उम्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया उम्मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस तरह इस रंग में अपने आप को रंग सकते हो। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि कुव्वते दीन मुबी फरमुदाश, जी सर, के दीन की ताकत जो है ना वो हज़रत अली के अक़वाल हैं, सही, और कायनात आइन पजीर अज फरमुदाश जी जी अज दोदाश, जी जी, कि पूरी दुनिया के जो हैं वो अगर देखा जाए तो ये ख़ानदान के जो फरमुदात हैं उनके लिए वो रहनुमाई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो है ना हमारे ये जितने भी हमारे ये मसालक हैं, मसलक हैं, जो भी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इकबाल के एक एक शेर में उनके लिए पूरी ताकत और ज़िंदगी है, और खुदा के वास्ते इसको समझने की कोशिश। बिल्कुल, आप फ़िरक़ों से बालातर होके इन हस्तियों के बारे में हम सोचें, इनके फरमाते हैं अक़वाल पे अमल करें। जी सर, इरशाद। दर अमल पोशीदा, जी सर, मज़मून हयात, जी, लज़्ज़त तख्लीक कानून हयात। जी सर, कहते हैं कि ये हज़रत अली के जो किरदार है, अक़वाल हैं, और इस पूरे ख़ानदान ने जो पूरी रहनुमाई की है, उससे मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि ज़िंदगी का जो दस्तूर है जी सर, वो अमल में पोशीदा है। बिल्कुल सही कि अगर कोई इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अगर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे ये ज़िंदगी का दस्तूर जो है उसको अमल में आना पड़ेगा। वो अल्लाह फरमाते हैं ना, अमल पे हम यकीन महकम, अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में, है ना, ये है मर्दों की शमशीर है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे का, बिल्कुल ऐसे। दर अमल पोशीदा मजमून हयात, जी सर, लज़्ज़त तख्लीक कानून हयात, जी सर, और ये ज़िंदगी का कानून जो है जी, ये यानी ज़िंदगी के अंदर तुम नए नए जो है ना वो तख्लीक करो, तुम्हारे जो टारगेट है नस्बुल आगे बढ़ो। अगर
ये जो है ना, ये ज़िंदगी की क्या है, ये जब तक तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तख्लीक नहीं करोगे ना, आप यकीन जाने कि आप जनाब ना उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। ये जुनून होना चाहिए आपको, ये जुनून होना चाहिए। लिहाजा खेज़ व खल्लाके जहान ताज़ा शो। जी सर जी। लिहाजा मुसलमानों उठो, इनफरादियों ने खेज़ व खल्लाके जहान ताज़ा शो जी, उठो और नई दुनिया तख्लीक करो। क्या बात है, क्या बात। यानी ये जो जुल्म है, जबर है, सतम है, मुकाबला करो, उठो। हाँ, ये जो मुल्कियत है और ये जो जनाब ना सरमायादारी है और ये जो बनी नौ इंसान पर जुल्म, और कहता है इसके खिलाफ उठो। जबरदस्त। खेज़ व खल्लाके जहान ताज़ा शो जी शोला दर बरकुन खलीले आवाज़ा शो। जी सर। और भर कहते हैं अपने जिस्म में कि इस तन में एक तमन्ना और आरजू जो है ना, जी, वो तुम्हारे खून के अंदर जो है वो शोला बल्कि हो जो, तब तुम जो है ना ये नया जहान जो है ना। सही सही। खेज़ व खल्लाके जहान ताज़ा शो शोला दर बरकुन खलीले आवाज़ा शो, कि जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह जो थे, उन्होंने जी सर अपने दौर का जो भी थे नमरूद और जो भी है, उनके खिलाफ उन्होंने एक जो है जदोजहद किया है। तो लिहाजा ए मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो या ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो तुम इसमें अमल में आओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाजहान नामसाद साख्तन जी सर। हस्त दर मैदान सुपर अंदाख्तन। क्या लोगों है मुसलमानों, अगर ऐसा जहान जो ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे साथ मुवाफ़क़त नहीं करता, जी, अगर तुम उससे समझौता कर लेते हो तो इसका मतलब है तुमने शिकस्त मान ली है। कहता कि मैंने ये उनसे सीखा है, मैं चूंकि उनसे मोहब्बत करता हूँ तो मेरे कलाम में ये चीज़ आपको मिलेगी। सही सही। और क्या है कि बाजहान नामसाद साख्तन, कि ऐसा माहौल, ऐसी इन्वायरमेंट, जी सर। ऐसी दुनिया जो कि तुम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हो। जी, अगर तुम उसके आगे हथियार डालते हो तो ये शिकस्त मानने की बात है। अगर तुम उसके खिलाफ जदोजहद नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि तुमने हथियार डाल दिए। सही। क्या बात है डॉक्टर साहब, कितनी खूबसूरती है कि अगर तुम वाकई इस खानदान से मोहब्बत करते हो, इनके पैरोकार हो, तो तुम्हें फिर इस ज़िंदगी में जो तुम्हारे जो इन्वायरमेंट है, जो सिस्टम है, जो हालात है ज़िंदगी तो पूरी की पूरी जो है ना तुम्हें उठना चाहिए और तुम्हें इसके खिलाफ। बल्कि वो एक कहते भी नहीं, तुझे इकबाल से उल्फत है तो तलवार उठा, तुझे इकबाल से उल्फत है तो तलवार उठा, कब्र पे फूल चढ़ाना तो कोई बात नहीं। यानी अमल करना पड़ेगा, अमल पे जोर दिया है उन्होंने। क्या खूब के बाजहान नामसाद कि ऐसा जहान जो कि तुम्हारे साथ वो तुम्हारे मुवाफिक नहीं है, जी जी, हाँ, और उसके साथ निभा करना इस तरह है जिस तरह के उसके आगे हथियार डाल देना। सही, बिल्कुल सही सही सही। मर्द खुददारे के बाशद पुख्ताकार बा मिजाज ऊ बसाजिद रोजगार, और ऐसा मर्द, ऐसा खुददार शख्स जो कि जनाब पुख्ताकार भी है, बाशऊर भी है, सारे वो, और वो वाकई मर्द मोमन है, तो कहते हैं ज़माना भी उसके साथ जो है ना उसका पैरोकार बन जाता है। तो एक जगह कहते हैं ना कि कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल तू। वो तो कहते हैं यार तू तो सब कुछ तू ही है? उठ क्यों सोया हुआ है, जाग। क्या बात है कि जब तक तू जो है ना अल्लाह ताला ने जो तुझे सलाहियत दी है, तू तो अल्लाह का जो है क्या है यहाँ, यानी इकबाल ने क्या खूबसूरती कहा कि ये जो अमानत जो थी अरादे की, जदोजहद की जो है ना, ये सिर्फ इंसान ने उठाई है और किसी ने नहीं उठाई। सही। बाकी पूरी कायनात के अंदर इंसान के अलावा जो चीज़ें में मौजूद हैं उनकी चीज़ ये मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमें ख़ास ये जो मुल्कियत है, सरमायादारी है, ये जो जबर का निज़ाम है, ये हमें अपने ज़ात की नफ़ी सिखाता है। और ये हमारी जो मजहबी पेशवाइयत भी है ये भी उसके अलाकार है। बिल्कुल। तो इकबाल यानी ये क्या खूबसूरती है कि हज़रत अली और उनके पूरे ख़ानदान से ये हमें पूरी बनी नौ इंसान को, खुसूसी तो मुसलमानों को ये लेसन दे रहे हैं कि अगर तुमने ज़िंदगी में कामयाब होना अगर चाहते हो तो फिर तुम्हें ये खुद ही को बुलंद करो, अपने आप को आगाह करो, खुद आगाह करो कि अगर मर्द खुददारे के बाशद पुख्ताकार जी जी बा मिजाज ऊ बसाजिद रोजगार गर न साजद बा मिजाज ऊ जहाँ जी जी
कि ये दुनिया अगर उसके साथ जो है ना उसके मुताबिक नहीं चलती, मी शवत जंग आजमा बासमा, तो कहता है कि वो तो जनाब ना पूरी आसमान से भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, प्लीज। गर्न साजद जी जी बा मिजाजे ऊ जहां, जी जी कि वो बंदा जो अपनी खुद आगाह हो गया जी है सर। और जो क्लेम करता है कि मैं हज़रत अली और उनके ख़ानदान से मोहब्बत रखता हूँ, मैं उनका पैरोकार हूँ, तो फिर वो ये जो जुल्म और जबर का जो निज़ाम है उससे कभी वो समझौता नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी गर्न साजद बा मिजाजे ऊ जहां मी शवत जंग आजमा बासमा, जी सर। बर कुनद बुनियाद मूजात रा, जी बरकनद बुनियाद मौजूदात रहा, मी देहत तरकीब नौ जर्रात रहा। तो कहता है कि ये जो इन्वायरमेंट है जो उसके खिलाफ कहता है उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। अच्छा 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 अच्छा, वो बंदा जो खुद आगाह बन जाता है, जो कि यानी ये जो ज़िंदगी का राज जो है अमल में पोशीदा है, जो उससे आगाह हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, बरकनद बुनियाद मौजूदात रहा, कि ये जो अवेलेबल दुनिया उसके सामने जुल्म और जबर की कहता है उसका सत्यानाश कर करा देता है, तोड़ फोड़ देता है उसका। मीदहत तरकीब नौ जर्रात रहा, और एक नया जहान जो है ना वो तश्कील करता है, बिल्कुल ऐसे, जो कि उसके वो टारगेट और नस्बुलान के मुताबिक हो। सही। गर्दश अयाम रा बरहम जनद, जी जी चरख नीली फाम रा बरहम जनद, कि जो भी उसकी इर्द गिर्द की दुनिया जो कि उसके तौर तरीकों के मुताबिक नहीं, उससे वो बिल्कुल वो जनाब ना पंजा आजमाई करके और वो उसको ख़त्म करके और अपने टारगेट और नस्बुलान के मुताबिक जो है पूरी एनवायरनमेंट जो है वो तरतीब देता है। बिल्कुल ऐसे। जी क्यों कि मी कुनद अज कुव्वत खुदाशकार रूजगारे नौ के बाशद साजगार। जी जी। और चूंकि वो अपनी खुद ही से आगाह होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर वो जनाब ना अपनी सलाहियतों को उसमें आजमाता है, टेस्ट करता है। वो एक जगह कहते हैं ना अल्लामा इकबाल, फारसी में कहते हैं, जिसका मफहूम ये है कि खुदा का मुनकर उलमा के नज़दीक काफिर है। खुदा का मुनकर उलमा के नज़दीक काफिर है, लेकिन खुद ही का मुनकर मेरे नज़दीक काफिर तर है। काफिर तर है, क्या मुनकर हक है, मुनकर हक नज़द मुल्ला काफिर अस्त। बिल्कुल। मुनकर खुद, क्या बात, नज़द मन काफिर तरस्त, मुनकर खुद नज़द मन काफिर तरस्त। कहता जो अपने आप का मुनकर, जो जिसको पता नहीं अपने, जिसको अपने होने का यकीन नहीं है, तो अपने आप को नहीं पहचानता, तो अल्लामा कहते हैं वो मेरे ने क्या ताकतें दी हुई, वो काफिर से बड़ा काफिर है। और ये हर शख्स के लिए का, ये नहीं कि सिर्फ अहले बैत के लिए, हर शख्स के अंदर ये चीजें उजागर हो सकती हैं। क्या बात है। मी कुनद अज कुव्वत खुदाशकार रूजगारे नौ के बाशद, एक नया जहान जो है ना वो अपने अमल से लेके आता है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। और कहते हैं दर जहां नतमा अगर मर्दाना जीस। जी जी। ऐसा शख्स जो खुद आगाह हो जाता है, तो अगर वो उसके जो यानी अप्रोच है और उसकी जो नई दुनिया है, अगर उसके मुताबिक दुनिया वो नहीं बना सकता, तो कहता है कि वो मर्दाना वार लड़ते हुए जो है ना वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, बजाय इसके कि वो एक महकूम या गुलामी के डर के गुलाम बन के रहे। क्या बात। दर जहां नतवा अगर मर्दाना जीस्त, इस दुनिया में अगर बादलों की तरह जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो वो शख्स जो क्लियर है अपने आप पर, कहता है वो हमचू मर्दा जहां सुपुर्दन जिंदगी, तो कहता है वो ये लड़ भिड़ के इस जालमाना निज़ाम से वो जनाब अपनी मौत को तरजीह देगा ऐसी जिंदगी पर। आजमायद साहिब कल्बे सलीम जोर खुदरा मोहमाते अजीम। जी सर। और वो बड़े से बड़ा टारगेट और बड़े से बड़ा जो है ना टास्क लेता है, और जनाब उस पर फिर वो अपने आप को आजमाता है। बिल्कुल साबित करता है। इश्क बाद दुश्वार वर्जीदन खुश अस्त, चू खलील अज शोला गुलचीदन खुश अस्त, कि जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह जो थे उन्होंने अपने दौर के, जिस तरह वो इकबाल एक जगह वो कहते हैं कि पुख्ता होती है अगर मसलत हिंदेश हो अकल, इश्क हो मसलत हिंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। तो यहाँ इकबाल रहमा फरमाते हैं कि वो शख्सियत, वो खुदी
जो पुख्ता हो जाती है वो फिर जनाब ना बड़े से बड़ा टास्क और टारगेट जो लेके अपने आप को आजमाती है। सही सही। तो ये कहते हैं ना, कोई काबिल हो तो हम छाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। क्या बात, क्या क्या कुछ ये क्या इकबाल है यहाँ पर बड़ा। डॉक्टर साहब आपने मुझे छेड़ दिया। वो कहते हैं कि हम तो माइल बकर्म है, क्या बात, हम तो माइल बकर्म है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। सही सही। तरबियत तो आम है जोहर काबिल ही नहीं, जिसे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी। तो यहाँ पर अल्लामा ये कहते हैं कि जो अपनी खुदी से आगाह हो गया वो उसको कहते हैं वो इश्क का पैरोकार है। हमारे देखने यार मरीज तक पहुंच गए अगले। हाँ बिल्कुल। इश्क बादुशवार जी जी वर्जीदन खुशस्त कि वो बड़े बड़े टारगेटों को लेके और उसको फिर वो उस पर अमल करने के लिए उसको बकायदा अपने आप को आजमाता है। सही। मुमकिनात कुव्वत मर्दान कार गर्दद आज मुश्किल पसंदी आशकार। और बड़े से बड़ा जो है ना वो मोहम्मद करता है और अपनी उसके ऊपर फिर दोबारा उसको क्वालिफाई करता है कि मैं इस पर करता जी, यानी बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में पूरी दुनिया को बताता कि देखो मैं ये बतौर जो यानी मेरी खुदी चूँकि पुख्ता है और अगर तुम गुलाम हो या अपने आप से आगाह नहीं हो और तुमने इसे जुल्म और जबर से समझौता कर लिया हुआ है, लेकिन देखो मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी दुनिया बदल दी है। अब डॉक्टर साहब जो है ना ये तो एक ऐसे जो खुददार जिनकी हिम्मत है, जिनकी तमन्ना है, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। अब अल्लामा ने बड़े बड़े तरीके से ये हमें आश्कारा किया कि ऐसे लोग जो गुलामी, मायूसी और खौफ से नहीं निकलना चाहते, उनकी जो है ना बड़ी जो है ना वो पूरी जिंदगी का हाल बताया। अच्छा। हाँ अच्छा। कि हर बाय दू हिम्मता ची अस तो बस जिंदगी रा ई आई यक आई, जिंदगी रा ई यक आइन अस तो बस। कि ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं जी, जो गुलाम हैं, उनके नज़दीक कमीनगी और दुश्मनी जो है ना वो कहते हैं यही मकारी और अयारी जो है ना यही ज़िंदगी है। अच्छा। जो बुज़दिल लोग हैं जिनके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई नस्ल नहीं, यानी देखो लफ्ज़ इस्तेमाल हर बाय दू हिम्मता, कमज़ोर लोग जो हैं, कमज़ोर लोग, तो उनका ज़िंदगी का दस्तूर क्या है? कमीनगी, हसद, बुग़्ज़, यानी करप्ट लोग। ठीक। हर बाय दू हिम्मता की अस तो बस जिंदगी राई यक आइन अस तो बस। उनके नज़दीक ज़िंदगी गुजारने का यही एक तरीका है। लेकिन इकबाल रहमा फरमाते कि जिंदगानी कुव्वत पैदा सते असले अज़ौ के इस्तेला सते। कि ज़िंदगी जो है वो यानी बारादस्ती का नाम है। अच्छा, सही। यानी ज़िंदगी जो है ना, यानी दूसरे लफ्ज़ों के जिस तरह इकबाल अल्लाह रहमान ने एक जगह कहा है कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आजरी। कहता ये तो, लेकिन जो आदमी जो है उनका जो है वो आका जो है वो इंसानों का हो, वो खुदा को नहीं मानते बल्कि वो इंसानों के ग़ुलाम है। तो उनके लिए इकबाल ने यह कहा है कि भाई जब तक वो अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ज़िंदगी में उनको ताकत बनानी है, ताकतवर बनना पड़ेगा। कमज़ोरों का कोई साथ नहीं है। सही। फिर कहते हैं अफ़वे बेजा सर्दी खून हयात सख्त है दर बैते मौजून हयात। और बाज़ लोग ये जो कमज़ोर लोग जो हैं वो यानी टॉलरेट करते हैं बात चीज़ों को, बुराइयों को। जी। यानी ऐसे लोग जो गुलाम हैं, कमज़ोर हैं, उनके नज़दीक ज़िंदगी में जो बुराई है उनसे वो उनका मुकाबला करने की बजाय वो समझौता कर लेते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, दरगुजर करते हैं, उनका मुकाबला नहीं करते। ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। अफ़वे बेजा सर्दी खून, कहते हैं ये ठंडे खून की निशानी है। कि नज़र आ रहा है बुराई और कहते हैं यार बस इससे बचो,
मसलत पसंद हो जाती है। हाँ उनसे कंप्रोमाइज करना, मसला हो जाएगा, छोड़ पड़ेगा। अफ़े बेजा सर्दी खूने हयात, सख्ता दर बैते मौजून हयात, हर के दर कारे जिल्लत मांदास्त, ना तो आनी रा कनात खानदास्त। कहता हर वो शख्स जो यानी जिल्लत की गहराइयों गड़े में गिरा हुआ है, वो जनाब ना कमज़ोरी को, नातवानी को वो खूबसूरत नाम देता है कि ये कनात है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती है कि ये जो है ना, ये जी ये एक आजिज़ी है, इनकिसारी है, कहता है कि यानी इकबाल के नज़दीक, बल्कि इकबाल का ये कहना कि मेरा कोई लफ्ज़ कुरान से बाहर नहीं है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जो है, इकबाल अल्लाह रहमा कह रहे हैं कि वो ये जो जिंदा इस दुनिया में कमज़ोरी की अलामत जो है, ठीक है, ठीक, नातवानी जिंदगी रा रहजनस, जी सर, बतनशस खौफ व दरोग व बस्तनस। जी। और ये जो कमज़ोरी है, गुलामी जो है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का डाकू है। जिंदगी के लिए मतलब चोर तो छुप के करता है, कहता है ये जो कमज़ोरी है, किसी की गुलामी जो है, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना डाकू है। सही। और इसके बतन से खौफ, झूठ और मक्कारी पैदा होती है। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती है, बताएं कि अगर तुम जिंदगी में बाइज्जत तरीका से अगर गुजारना चाहते हो तो ये कमज़ोरी से तुम नहीं गुजार सकते। और कहते हैं ये कमज़ोरी के खूबसूरत नाम है, बल्कि बेगैरती का निचोड़ बता दिया आज जी इनकिसारी, और छोड़ो जी वो जो ऐसे। तो कहता कि नहीं, अगर तुम वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो और अगर तुम हज़रत अली और उसके ख़ानदान से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम्हें जो है ना जुल्म का मुकाबला उनकी तरफ करना पड़ेगा, बल्कि उनको ज़ेर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो कहता है कि ये जो कमज़ोरी है, ये जो गुलामी है, ये जो है तुम्हारी ज़िंदगी पर जो है ना ये डाका डालेगी। सही। अज मकारम अंदरूने ऊ तही अस्त, शेरश अज बहरे मातम फरबई अस्त। और कहते हैं कि ये जो कमज़ोरी है, ये एक ऐसी गाय की तरह है कि जिसका दूध पीने से आदमी जो है ना और ज़्यादा मक्कार और यार हो जाता है। सही सही। यानी कैसे उन्होंने मिसाल दी है कि अज मकारम अंदरून ऊ तही अस्त, शेरश, शेर अश यानी इस गाय का दूध। अच्छा, अच्छा। ये गुलामी जो है, नातवानी जो है, ये एक ऐसी गाय है कि जो बंदा भी इसका दूध पिएगा वो तासीर इसके अंदर आ जाएगी, वो उसका वो यानी उसमें बेगैरत होगा, वो झूठ बोलेगा, वो मक्कार होगा, ठीक है, करप्ट होगा। हाँ, करप्ट होगा। सही। डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती है, क्या बात। अज मकारम अंदरूने ऊ कि इसकी जो ये नातवानी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं कि ये सारी जो है ना ये बुराइयां जो हैं। ठीक। होशियार ए साहिब अकले सलीम, दर कमीनहा मी नशीनद ई गनीम। तो ए ईमान वालो, ए लोगो, ये जो नातवानी की जो है, कहता है कि इससे होशियार हो जाओ। ठीक है। और ये तुम्हारी घात में लगी हुई। सही सही। यानी जिस तरह दुश्मन घात में होके मारता है ना, इस तरह ये तुम्हारी जिंदगी में कमजोर होना भी जो है ना, ये इस तरह ही है कि जिस तरह तुम्हारे दुश्मन घात में जो है ना होके तुम्हें वो हिट कर देता है। सही। गर खरीदमंदी फरेबे ऊ मखुर, कि अगर तू वाकई साहिब अकल है तो कहता कभी उससे धोखा ना खा इस नातवानी से। ठीक ठीक है, ये होशियार है। गर खरीदमंदी फरेबे ऊ मखुर, मिसरे हुर बा हर जमा रंगश दिगर। हर कहते हैं गिरगिट को, एक नहीं वो किरले की तरह मानंद होता है जो कि कई रंग बदलता है। तो कहता है ये जो नातवानी है, कमजोरी है, कहता रंग बदल के आती है। कहता है ये बड़े इसके अजीब अजीब रंग है। सही है। तो इसके हर रंग से बचो। कहता गाह उरा रहम नरमी पर्दादार। बाज दफ़ा ये नातवानी जो है ये कहती है कि नहीं नहीं जी रहम करो, दरगुजर करो। दरअसल वो क्या होती है, वो नातवानी है, कमजोरी है। गा मी पोशद रदाए इनकसार, और बाज दफ़ा वो इनकसार की चादर पहुंच जाती है कि लोग कहेंगे गाँव में ओह जी ये तो बड़ा शरीफ आदमी है जी। वो शराफत नहीं है, वो दरअसल वो कमज़ोर है। सही सही।
हैं, गुलाम है। शक्ल ऊ अहले नजर ना शनाख्तंद, पर्दा हा बरूए ऊ अंदाख्तंद। और कहता है कि ये फलसफी लोग जो है ना, ये इससे आगाह नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी यहाँ ये अहले नज़र से मुराद उसकी है कि ये जो बड़े फलसफेदान लोग हैं ना बड़े, कहता है ये इसके ये जो नातवानी है इसको नहीं समझ सके। सही सही। चेहरा दर शक्ल तन आसानी नमूद, जी जी, दिल ज़ दस्ते साहिब कुव्वत रबूद। सही। और ये जो ये नातवानी जो है, ये बाज़ दफ़ा तुम्हें तन आसान बना देती है, तुम्हें राग़िब करती है कि ये जदोजहद जो है या मुश्किल, इसको छोड़ो। ये पुराने ज़माने की बात है, जिहाद करना पुराने ज़माने की बात है, मुकाबला करना पुराने ज़माने की बात है। चेहरा दर शक्ल तन आसानी नमूद, दिल ज़ दस्ते साहिब कुव्वत रबूद। और ये उस इंसान के अंदर कुव्वत जो है खींच लेती है। सही। बातवानी सदाकत तुआमस्त, जी जी, गर खुद आगाही हमी जाम जमस्त। कहता है कि ये ताकत और सच्चाई ये दोनों जुड़वा हैं। क्या बात है। आज जो सच्चा बंदा होता है वो ताकतवर भी होता है, जो यानी कहता है कि ये दोनों चीजें लाजम व लज़ूम हैं। बातवानी सदाकत तुआमस्त, गर खुद आगाही हमी जाम जमस्त। कहता है अगर तुम इस चीज से आगाह हो तो हमेशा तुम बाला दस्तर हो गया। सही। जिंदगी किश्तस्त व हासिल कुव्वतस्त। कहता है जिंदगी क्या है कि ये खेत है और इसका हासिल जो है, जिंदगी एक फसल है और इसका हासिल जो है कुव्वत है। सही सही। शरह रमज हक व बातिल कुव्वत। और हक की जो शरह है वो ताकत है। यानी आगे बढ़ा इकबाल खूबसूरती से कहते हैं कि अगर बातिल जो है वो ताकतवर है तो वो बातिल को भी सच बना देता है कुव्वत की बुनियाद पर। लिहाजा कभी भी जिंदगी में यानी कैसी खूब, क्या बात है कि जिस तरह वो इब्तदा में उन्होंने कहा है ना कि हज़रत अली सच्चाई तो पहले मौजूद थी लेकिन उन्होंने उनकी तलवार ने सच्चाई को बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आश्कार किया, बाकियों को भी आश्कार कर समझा दिया, बता दिया। जिंदगी किश्तस्त व हासिल कुव्वतस्त, शरह रमज़े हक व बातिल। हक और बातिल की जो फैसला करने वाली चीज़ है वो ताकत है। सही। मुद्दई गर मायादार अज कुव्वतस्त। क्या कहता है कि अगर एक मुद्दई जो है वो उसके पास कुव्वत है, दावा है वो बेनियाज आज हुज्जतस्त। कहता है उसको किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात, माशाल्लाह। हैं? ठीक ठीक। बातिल आज कुव्वत पजीर, बातिल आज कुव्वत पजीर शान हक। अच्छा। खेशरा हक दानद आज बतलाने हक। कहता है बातिल भी जो है ना वो यानी अपने आप को हक साबित कुव्वत को इस्तेमाल करता है। सही। इसे मतलब आप देखो ना डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं ये पिछले 15-20 साल में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से कि ये या अब ये अमेरिका जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी उसके हवाले से जनाब ना हम देख रहे हैं कि इसने क्या दुनिया में तबाही मचाई है बातिल है लेकिन ताकत की बुनियाद पर इसने। बिल्कुल। तो यहाँ अल्लामा क्या हो गए, बातिल आज कुव्वत पजीरत शान हक। क्या है वो झूठा है, बातिल है, लेकिन चूंकि उसके पास ताकत है वो कहता है मैं हक पर हूँ। खेशरा हक दानत आज बुतलाने हक। आज कुने ऊ जहर कोसर मी शवद, खैर रा गोयद शरेश शर्मी शवद। और कहता है ये ताकत से जहर को भी जो है ना ये आज कुने जैसे इराक पे उन्होंने अटैक कर दिया, अफगानिस्तान पे उन्होंने अटैक किया, लीबिया पे उन्होंने अटैक किया, जहां दिल करता है अटैक कर देते हैं, करके बैठ जाते हैं। जिसके पास ताकत अगर है तो कहता है कि वो कोसर को भी जहर और जहर को भी कोसर बनाए। बिल्कुल, ये ताकत की बुनियाद से। बिल्कुल। खैर रा गोयद शरे शर्मी शवद, एजा आदाबे अमानत बेखबर अज दो आलम खेशरा बेहतर शुमर। ए आखिर में अल्लामा कहता है कि ए मुसलमान है कलमा गो कि जो तू खुद ही से बेखबर है। अल्लाह ताला ने तो तुझे अपनी अमानत तुझे सौंपी है लेकिन तू खुद आगाह नहीं है। ऐसा आदाब अमानत बेखबर अज दो आलम खेशरा बेहतर शुमर। तू अगर चाहे तो अपनी दुनिया बेहतर बना सकता है। अज रमूज जिंदगी आगाश हो। तो कहता है इस ये जो जिंदगी का जो भेद है इससे तुम आगाह हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कितनी कहाँ से सिर इस्माइल अलैहि से शुरू करके और तुम्हें ये बताया कि किस तरह तुम आज रमूज जिंदगी आगाश हो, जालिम हो जाहिल अज गैरुल्लाह शो। कहता है अल्लाह के सिवा जो कुछ भी मादी दुनिया है ना इसकी नफी करो। सही। और फिर आखिर में कहते हैं कि चश्मो
गोशो लब कुशा ए होशमंद, गर न बीनी राय हक बरमन बखंद। कहते बात सुन, तू गौर कर, फिक्र कर। यानी ये जो कायनात जो है ना, ये इल्म बिलावाज से तू पता कर सकता है, और तू इसको हरकत में तो लेके आ। बिल्कुल। अगर तू नहीं कामयाब होता तो कहता बेशक तू मेरा मजाक उड़ा, लेकिन तू देखेगा कि अगर वाकई तू खुद आगाह हो गया और तू अपनी खुदी से आगाह है, तो कहता ये सारी कायनात तेरे लिए। तो डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने, और ये 1915 का कलाम है माशाअल्लाह, 1915 में। यानी याद रहे कि खुतबा अल-आबाद उन्होंने 1930 में दिया, लेकिन जनाब ने उस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने के लिए देखो 15 साल पहले, यानी पूरे तैयारी के लिए उन्होंने कितना तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने। तैयारी, क्या बात है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, खा वो किसी भी फ़िक़ा से तल्लक है, अल्लामा इकबाल का ये जो चैप्टर है सिर्रे इस्माइल अली के हवाले से, मैं कहता हूँ कि क्या बात है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने और मोती फुरोए हैं। क्या बात। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें इस पर अमल पैरा होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। ख़वातीन हज़रात, आज हम आखिरी हिस्सा, तीसरा और आखिरी हिस्सा था, ये था दरशराए असार अस्माए अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने क्यों मुख्तलिफ़ अलक़ाब से नवाजा, और वजह क्या बनी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी खुदी को इतना हद तक उजागर कर दिया कि आज वो 1443 साल हो गए हैं तो हमारे दिलों में हैं, और अभी भी दिलों में राज कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी खुदी को इस हद तक ले गए थे। हमें ये क्या करना है कि हमें अब उनके जो अहकाम हैं, उनके इरशादात जो हैं, जो अक़वाल हैं, उस पर अमल करना होगा। तब जाके हम जो मुस्लिम जो मरीख़ तक पहुँच गए हैं, चाँद तक पहुँच गए हैं, तब जाके हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो इसलिए कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो अल्लाह आपको और मुझे तौफीक दे। ये आज हमारा आखिरी और तीसरा हिस्सा अपने इख्ताम को पहुँचा। पाकिस्तान जिंदाबाद।